कोई वॉइस टेस्ट आपने नहीं कराया? किस बात के आप इन्वेस्टिगेटर हैं? किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? यही आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? इतना स्पेसिफिकली उसने आपको बताया कि साहब इस नंबर से मेरे यहां फोन आया, इस नंबर से मुझे दोबारा फोन आया, और आप उस मोबाइल को भी सीज नहीं कर रहे हैं? सीडीआर निकाला आपने उसका? नहीं सर, उसका बताया कि गलती से फोन लग गया था, इसीलिए सर उसको छोड़ा सर। गलती से लग गया था? कंप्लेनेंट से भी बात पूछा था सर इसके बारे में सर। गलती से लग गया था? बता रहे थे कि नहीं सर वो इन्वॉल्व नहीं था। गलती से कहाँ स्टेटमेंट है उसका? नहीं सर, मैंने इधर जब उनसे पूछताछ की थी तब बता रहे हैं। आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना, बात समझ में नहीं आती है। आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहां आप उसको फंसा देंगे। जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा हुआ वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी। Your Lordship, I may be permitted to highlight few more things. Kindly see page 14 of the. Who has done it? Let me know. Take note of it, Mr. Khan. Please take note of it. Who has dealt with this matter? And reopen the whole investigation. Reopen the whole investigation of this case. This is not inspiring confidence of the court. आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में? सर यह केस अननोन हुआ था सर। क्वेश्चन है अननोन हुआ था, बट इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के बाद वो कहता है कि साहब 2/8 को हमारा लड़का को ले जाया गया, जो क्लू आया है कि मोटरसाइकिल पर उसको ले जाया जा रहा था। 2 दिन के बाद वो बता रहा है कि देखिए इस मोबाइल नंबर से मुझे फोन आया, उसने ऐसे सब बातें कही। तो बहुत छोटी सी बात थी, आप उस मोबाइल को तो जब्त करते, आप उसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाते, कुछ नहीं किया आपने। आपने कंट्री जिस व्यक्ति ने फोन किया उसको उठा करके ले आए थाने में, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर बिना कोई खाना पूर्ति किए हुए भी उसको रिलीज कर दिया। ये आपका वर्किंग्स बता रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे यहां पुलिस कैसे काम कर रही है। ये आपकी मर्जी पर है ना, जब चाहे आप किसी को उठा लें यहां से। अभी कल भी एक मैटर आया हमारे यहां कि पुलिस ने घर से उठा लिया, आपके एसआई का रिपोर्ट है उसमें, कोई जनरल पब्लिक का नहीं है, पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट है कि उस व्यक्ति को उसके घर से उठाया गया और उसका अरेस्ट दिखाया जा रहा है रोड पर से कि साहब पिस्टल के साथ घूम रहा था। तो आधा तो लोगों को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। आप इस केस में जिसको उठा करके लाए उसको आपने कैसे रिलीज कर दिया, इसका आंसर मुझे कीजिएगा। मिस्टर खान आप नोट करते जाइए प्लीज। Huzur, last but not the least. What the court will do, I don't know, sir. These are very disturbing features of the cases coming to the court. Kindly see page 14 of the second counter affidavit. Paragraph D. Second counter affidavit. जी पेज 14 पे देखें हुजूर। Second counter has been filed today. No, नहीं, That is supplementary counter. सप्लीमेंट्री काउंटर। All right. आज पेज 14 हुजूर। पैराग्राफ डी जो है ये बसंतपुर लकड़ी नबीगंज यूपी पुलिस स्टेशन केस नंबर 213/2021 डेटेड
जो भी हो यहाँ डेटेड ये सेक्शंस हैं इसमें 406, 408, 409, 420, 34 ऑफ द आईपीसी. This the FIR in this case was registered on complaint of circle officer. I repeat, circle officer. And after investigation, final form, mistake of fact, inverted commas. ये बाढ़ राहत घोटाला है पूरा, उसमें बाढ़ राशि जो वितरित की गई थी उसकी कंप्लेंट सर्किल ऑफिसर ने की है और उसको आयोग कहता है दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. फाइनल फॉर्म सबमिट हो गई. हाइट ऑफ करप्शन. Why these cases should not be referred to an independent agency? हुजूर इसको विजिलेंस को भेज दें, पुलिस का भी सारा आ जाएगा इसमें क्या क्या है. नहीं, विजिलेंस मतलब क्या आपका? लोकल सीआईडी और सीबीआई? नहीं, ये एंटी करप्शन. एंटी करप्शन. हाँ, बहुत सारे ये सारे इसमें मैटर्स हैं जो कि बाढ़ राहत और इधर से रिलेटेड है. गवर्नमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ है इसमें. My lord, in this case, the superintendent of police wants to something say, my lord. No. I will hear him. My lord. I am not in hurry. My lord. You know, I give full hearing. My lord. Anti-Corruption Bureau. हुजूर, Who is heading this? he is probably headed by Mr. Khan. Ayub Khan क्या है? नहीं है. ये सारे मैटर्स को वहाँ रेफर कर दें हुजूर, अपना प्रेस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. हुजूर तो वहाँ तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन उसका सीआईडी चाहे विजिलेंस ये दो. I will order for reinvestigation. My lord, that is the best, my lord. I will order for reinvestigation of the case. My lord. And क्या कर रहे हैं हम लोग? 3000 राउंड गोली चलती है, एक दिन अखबार का हेडिंग बनता है, दूसरे दिन से फिर सब ठंडा हो जाए. And the public money, in one of the judgments the Honorable Supreme Court has dealt with that matter so beautifully. And उसमें FIR जितने भी हो रहे हैं वो क्या है? 379. क्या होगा साहब जिसको 1000 करोड़ रुपया की आमदनी है वो कहेगा 3 साल चलो, 3 साल जेल में बैठ करके रहने में क्या दिक्कत? वहां भी तो पैसे के ऊपर सारी सुविधा मिल ही जाएगी. अच्छा भोजन मिल जाएगा, अलग से किचन होगा, उसमें अलग से खाना बनेगा. तो समवेयर आई डोंट नो हाउ टू लुक इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स. ये करप्शन इतना डीप रूटेड है हुजूर कि हमें रेगुलर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये. अब छोटी सी बात है, देखिए ना, इस छोटी सी केस में जब मैंने इसमें किडनैपिंग केस में जब लड़के का फादर कह रहा है कि साहब मेरे मोबाइल पर फोन आया है, इस नंबर से फोन आया है, और हमारी पुलिस उस फोन को भी नहीं जब्त कर रही है, उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हो रहा है, उसका कोई वॉइस टेस्ट नहीं हो रहा है. टेस्ट कहां होगा? जब कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होगा तब वहां पर जो है चीजें आगे बढ़ेंगे. तो आप तो आए हैं किस में सर, इसलिए मैं आपके आने के पहले संयोगवश ये सब हुआ है. तो आप बताइए, आपका क्या राय है इसमें? जो सर का आदेश होगा उसको हम. नहीं, आदेश तो हमारा जो होगा वो तो लिखित होगा सर, आपकी बात हम सुन लें, आपका क्या कहना है? आपने केसेस का मैं सुपरविजन स्टडी किया है सर. इसमें जो 194/12 है सर, जो किडनैपिंग का केस है सर, हाँ, ये अननोन हुआ था सर. और इसमें विक्टिम को खोजने के लिए सर बहुत सारा प्रयास भी हुआ है, जो डायरी में है सर. आप दें डायरी में. आपने कब तक प्रयास किया इसके लिए? सर वही 2020 में सर डिस्पोजल किया गया है केस का. आपने देखिए क्या किया है, पेपर में पब्लिश कराया है, आपकी बात मैं बता रहा हूँ ना सर. आपके रिकॉर्ड से मैं लिखूंगा ना, ऐसे फिर है.
आपने उस समय इन्वेस्टिगेशन किया होता प्रॉपरली तो देखिए आपके डायरी से क्या दिख रहा है कि 2012 में जो कुछ इनिशियल पैराग्राफ्स लिखे गए सर उसके बाद सारे फॉर्मेलिटीज हैं। मेरा स्थानांतरण हो गया इसलिए इसको चार्ज दे रहे हैं। और 2015 से 2019 के बीच में for 4 years there is not a single paragraph in your case diary. There is not a single paragraph in your case diary. आप देखेंगे इसमें पैराग्राफ 115 was written as back as on 10/2/2015 and thereafter the case diary starts with 6/9/2019. 6/9/2019. और ये डायरी इस तरह से आपके यहाँ क्यों लिखी गई है? आपका जो केस डायरी का पेजेस है, व्हाई दिस पेजेस आर नॉट इन सीरियल नंबर? पैराग्राफ 115 के बाद इट स्टार्ट्स फ्रॉम पैराग्राफ 53। सर वो डायरी लगने में हो सकता है गलती हो गई है सर, लगने में, अरेंज करने में, डायरी अरेंज करने में फाइल में सर। यही तरीका है क्या आपके यहाँ डायरी लिखने का? डायरी तो आपको सीरीज बुक में मिलती है ना? सर बुक मिलती है सर। बुक मिलती है ना सर? तो ये कैसे इस तरह से होता है कि सीरियल नंबर में पेजेस नहीं है? एंड पैराग्राफ 115 के बाद पैराग्राफ 53 लिख रहे हैं आफ्टर 4 years। डेट तो गलत नहीं है ना? 2015 में अगर पैराग्राफ 115 तक लिखा गया तो 2019 में पैराग्राफ 53 कैसे हो जाएगा 115 के बाद? और एक ही फॉर्मेलिटी आपने किया है कि 2020 में जाकर एक फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। कोई एफर्ट ही नहीं है आपका इसमें। आप जरा मुझे देख करके बता दीजिए, एक लास्ट आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आपने कुछ किया इस पीरियड में, दिखाइए जो हमने पॉइंट आउट किया उसको जरा बताइए। केस नंबर्स भी डिफरेंट होंगे सर के नंबर तो हमने बता दिया इनको। नहीं सर, इसमें लिखा हुआ है सर 20/19 को भी समर्पित किया जा चुका है सर। काफी पुराना फाइल था सर, तो इसको हम एक बार एग्जामिन कर लेते हैं। इसमें लगता है कि और भी डायरी होगा सर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आईओ ने इस कांड की पूर्व की डायरी 20/3/19 को ही समर्पित किया जा चुका है। तो क्या आपके ऑफिस में पूरी डायरी नहीं है? सर ये पुराना फाइल था तो सर रिकॉर्ड से खोज क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि ये स्थिति है आपके ऑफिस की? आप बताइए, मुझे पूरा फैक्ट्स बताइए ताकि आई विल हैव टू राइट जजमेंट। पूछ करके बताइए आप, क्या चाहिए तो कल आप मंगवा करके दिखाइए मुझे वो। ये एक्सरसाइज खान साहब क्यों नहीं करते कोर्ट में आने के पहले, कि जो अभी यहां कर रहे हैं? ना आपको टाइम है, ना आपके सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को टाइम है। कोर्ट के टाइम को वेस्ट करते हैं। कोर्ट टाइम का वेस्टेज होता है कि नहीं होता इस तरह से? व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द केस। मंडे को कर दिया जाए। टुमारो, नाउ आई हैव गिवन सो मच टाइम ऑन दिस केस। टुमारो गिव मी द कंप्लीट केस। जो डायरी है सर 17 को भी आप समय बर्बाद नहीं कीजिए मिस्टर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू शुड हैव कम प्रिपेयर्ड विद द केस। आप कल मुझे बताइए इसमें। मंडे को कर दिया जाए, शिवान से फिर मंगाएं कुछ। शिवान से आने में कितना टाइम लगता है?
सर डायरी खोजना हम अरेंज कर लेते हैं। क्यों? आप क्या इसको अपने घर में रखते हैं कि आपके दफ्तर? नहीं सर, ऑफिस से सर। ऑफिस में आपके है ना स्टाफ? सर फिर आपकी बात का क्या कीमत है? आप वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे और शाम तक आपके पास नहीं पहुंचा तो आप एसपी किस बात के हैं? दिखाइए, अरेंज कर देता हूँ सब, वही तो करवाना। एक तो आपको अधूरा दे करके भेज दिया पटना, है तो पूरा, उस पर ये नहीं गए थे। वो भी आपको इतना टाइम हमने दिया, पिछले बार महीने से आपके इंतजार में है कोर्ट। सर डायरी दिखाइए, है अरेंज, पूरा डायरी है। डायरी है इसमें, डायरी है उसके बाद की। डायरी है सर, पूरा लगा करके दीजिए आप अगर है तो। सर भी दिखाइए। 15 के बाद की डायरी है। ठीक है, चलिए दूसरा मैटर लेने दीजिए। आप लोग कंसल्टेशन कीजिए जाके अपने चैम्बर में। डायरी है। आप अपने चैम्बर में ले जा करके कंसल्टेशन करके और बताइए इसको अभी लीव कैसे। कल मैटर हैज बीन हर्ड एट लेंथ, फुल स्टॉप। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस is only has not done proper exercise and is still required to arrange his papers. तो मंडे को कर दिया जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तब। Full stop. Case is passed over for the day. Milord, I am sorry to interrupt, Milord. Matter third is relates to Tomorrow this case will be tomorrow the SP Sivan must be present with all papers in his hand and he should be fully prepared to explain the papers. कोर्ट में मत किया कीजिए ये सब, कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कोर्ट रूम में। matter third. Tomorrow at in the morning. Yes. Milord, Item matter third number 2. relates to Sivan SP.